नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लोधियाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई अपडेट होता है तो उसको मैं डिकोड करता हूं आसान सी भाषा में, ताकि हमारे एडवाइजर भाई लोग आराम से उसको समझें और उससे फ़ायदा उठाकर अपनी सेल्स को ग्रो कर पाएँ। अगर आप एक LIC एजेंट हैं और या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए एडवाइज़र हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LIC ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसको हम बोलते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से 15 ऐसे धांसू सेल्स सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका काम बहुत स्पीड तरीके से ग्रो हो सकता है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आपके पास में 15 ऐसे तरीके होंगे, और वो भी डिटेल तरीके। वो आइडिया क्या है, वो आइडिया क्यों है, और उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 365 दिन का हमारा एक चैलेंज चल रहा है। इस चैलेंज को मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए 5 जून 2024 को शुरू किया था, और 5 जून 2025 को मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। एक भी दिन का अभी तक मैंने गैप नहीं लिया। 354 दिनों से मैं लाइव आ रहा हूँ। 2,90,000 रुपए से भी ज्यादा के 65 प्लस कोर्सेज मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, आपकी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए ये चैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल हो सकता है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू click on the bell icon so that you can get all the videos as soon as I upload any videos. And if you really like my work, please share the video and don't forget to comment your feedback in the comment box. So वीडियो शुरू करते हैं। My dear friends, क्या आपने कभी सोचा है कि एक LIC एजेंट अगर काम करना शुरू कर देता है तो वो इतिहास बना सकता है? वो भले ही अपने टीम के लिए काम करना हो, अपनी कंपनी के लिए काम करना हो, या खुद के लिए काम करना हो, ये बात सच तो हो सकती है। क्या आप उस 4.5 लाख LIC एजेंटों की लिस्ट में शामिल थे जिन्होंने ये इतिहास बनाया था उस दिन? अगर आप नहीं थे तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अब से आपको अपना खुद का इतिहास बनाने के लिए मैं 15 सेल्स सीक्रेट आपको दूंगा। अगर नहीं थे तो अगले रिकॉर्ड में आप शामिल होंगे या नहीं, ये कमेंट करके अभी बताइए, क्योंकि हर बार अगर आप दर्शक बन करके देखे रहेंगे तो फिर आप उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि LIC ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अगर आपने उसमें शामिल नहीं थे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। क्या आपकी टीम का कोई भी सदस्य, अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, SBA हैं, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर यानी कि CLIA हैं, या आप रिपोर्टिंग मैनेजर है, क्या आपकी टीम का कोई भी सदस्य उस दिन इस पॉलिसी में इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाया या नहीं दे पाया? क्या आपने अपने ऑफिस या ब्रांच के टॉप पर पहुंचने का कोई सपना देखा है? अगर हाँ तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। क्या आपको लगता है कि आपके पास भी एक दिन में एक पॉलिसी करने की ताकत है या नहीं, कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। क्या आपने तय किया है कि अगली बार अगर कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, या उसमें आपका नाम कितने ऊपर होगा आपके ब्रांच में? देखिए, LIC ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे सुनकर हर बीमा एडवाइजर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, खास करके अगर आप LIC के एजेंट हैं तो, क्योंकि LIC के नाम पे एक बहुत बड़ा गौरव और जुड़ा गया। इस गौरव का नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को LIC ने ऑफिशियली जो है अचीव किया है, और हाल ही में, ये जनवरी के मंथ की बात है, LIC को 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जीवन बीमा पॉलिसी बेचने का जो रिकॉर्ड है वो LIC ने हासिल किया। अभी थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे जाते हैं, डिटेल पे जाते हैं, तो तारीख थी 20 जनवरी 2025। LIC ने एक दिन के अंतर्गत में LIC के जितने एडवाइजर्स उन्होंने मिलके 5,88,107 पॉलिसियां बेचने का रिकॉर्ड हासिल किया। एक दिन में ऐसा करने वाली LIC देश की नंबर 1 और एकमात्र बीमा कंपनी बन गई। इस महायज्ञ में पूर्णाहुति देने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया वो लोग थे 4,52,839 LIC के एजेंट, और उनमें मैं भी था। अगर आप देखिए, LIC के पास तो 14 लाख LIC एजेंट है। 14 लाख में से मात्र, अब आप समझ लीजिए, लगभग 30% LIC एजेंट्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। अगर एवरेज एक पॉलिसी के एवरेज अगर आप देखते हैं तो 4,52,839 LIC एजेंट्स ने इसमें शामिल हुए। अगर सोचिए, अगर 14 लाख LIC एजेंट एक पॉलिसी कर देंगे तो ये 3 गुने के आसपास हो सकता है।
ये रिकॉर्ड, मतलब 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य दिन था भी नहीं, ये था मैड मिलियन डे। मैड का मतलब समझते हो आप? मैड का मतलब होता है पागल। तो आप जब तक अपने काम के लिए पागल नहीं होंगे तो इस टाइप के रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स लाना बहुत मुश्किल होता है। LIC के जो MD और CEO हैं सिद्धार्थ मोहंती जी, उन्होंने एक भावुक संदेश भेजा, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक प्रेरणादायक अपील करी कि सब लोग 20 जनवरी को मात्र एक पॉलिसी करके जो है अपनी ताकत दिखाइए। तो फिर क्या था, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में LIC एडवाइजर्स को इस चीज़ का आभास हुआ और उन्होंने 5,88,107 पॉलिसी करके रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब ये इतनी बड़ी चीज़ हुई थी, ये आपकी मेहनत का सबूत है, ये आपकी लगन, आपका डेडिकेशन का प्रमाण है और ये आपके अंदर की इच्छा शक्ति है जो इस चीज़ को दिखाता है कि अगर आप अपने पे आ गए तो आप बड़े बड़े रिकॉर्ड भी हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ LIC की अचीवमेंट नहीं है, LIC तो एक ब्रांड नेम है, ये करने वाले आप और हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इसको अचीव किया। ये आपका है, दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड विच यू डिजर्व, नॉट द कंपनी। कंपनी ने तो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, बट द रियल हीरोज आर वी एंड यू हु मेड दिस मैड मिलियन डे अ ग्रेट सक्सेस। अब ये रिकॉर्ड हमारे एडवाइजर्स के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्र सेवा का भावना का भी प्रमाण है, जो कि इस बात को LIC के MD और CEO ने खुद भी बोला, मोहंती सर ने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 ऐसी सीख जो 1 साल में आपको ऐसी सफलता दिला सकती है जिससे कि आप भी खुद ये बोलेंगे कि यार ये तो मतलब मैं कर सकता हूँ। 10 पहले बोला था, फिर मैंने 15 ऐसी चीज़ें आपके लिए इकट्ठा करी हैं, 15 ऐसे लेसन्स जो मुझे लगता है, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ये बात मैं चैलेंज के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज हैं, 15 तरीके। उसमें सबसे पहला तरीका है, बड़ी जीतें सिर्फ टीम से आती हैं, अकेले बड़े लक्ष्य हासिल नहीं होते। अब आपको काम क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, देखिए ऊपर पूरा लिखा हुआ है, एक्शन क्या लेना है, क्यों लेना है और कैसे लेना है, सब बताऊंगा। एक्शन ऐसे लेना है, कम से कम 5 फेलो एडवाइजर्स के साथ दोस्ती बढ़ाओ अपने ब्रांच में जो अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे। उनके साथ में दोस्ती बढ़ाने के बाद में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लो या मिनी सेलिंग ग्रुप बना लो और हर हफ्ते एक जगह तय करिए कि हम यहाँ पर मिलेंगे और हर मेंबर जो भी उसमें आएगा उसकी ये जवाबदेही होगी कि वो हफ्ते में कितनी मीटिंग करके आया, उसको वो रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी 5-10 लोगों के साथ में उस ग्रुप की मीटिंग में। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं देता तो उसको कम से कम 500 से 1000 रुपये का पेनल्टी लगना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, अगर कोई नहीं करेगा तो 1-2 बार जब पेनल्टी देगा तो उसके बाद मीटिंग करना चालू कर देगा। दूसरों के डर से मीटिंग करना भले ही चालू कर देगा, लेकिन चालू कर देगा। तो इसलिए जब टीम का डर होता है, जब टीम के साथ में काम होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ये बोल तो दिया मैंने, कैसे करोगे आप यहाँ पर टीम वर्क से, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी के जरिए मोटिवेशन जो है वो आपका बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा डाउन फील करोगे, दूसरा एजेंट आपको पिक कर लेगा, तीसरा पिक कर लेगा, चौथा पिक कर लेगा, लोग आपको फ़ोन करेंगे, कहाँ हो भाई, हम वेट कर रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। तो अकेले वो चना भाड़ अगर नहीं फोड़ सकता तो पूरा आप इकट्ठा हो जाइए, पूरी टीम बना लीजिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति हार सकता है, टीम कभी नहीं हार सकती है। अब इसको करोगे कैसे, बता दिया। वैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाओ अपने उस ग्रुप का, डेली मॉर्निंग टारगेट्स अपने पहले ही सेट कर लो और अपने ग्रुप में जो एडमिन होगा उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो डेली के टारगेट्स पोस्ट करे और शाम को हो सके तो शाम को अपने रिजल्ट पोस्ट कर दो। और वीकली जो मीटिंग हो रही है उसमें आप अपना पूरा वीकली रिपोर्ट रिजल्ट कार्ड बताइए। इतना पावरफुल तरीका है, मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ। 15 में से खाली एक तरीका भी अगर आपने अपना लिया ना, आई एम डैम श्योर कि 1 साल के बाद में आप बोलोगे कृष्णा भाई उस वीडियो ने ज़िंदगी बदल दी है। दूसरा पॉइंट सुनिए, लक्ष्य बड़ा तो दिमाग खुद रास्ते खोजता है। आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए एक बड़े गड्ढे में अगर आप गिर जाते हैं, ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे क्या सोचता है, चलो यार यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ, चलो मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। नो, आपका दिमाग ये सोचता है भाई इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलें। तो जब लक्ष्य बड़ा है, बहुत फोकस्ड है कि ये काम करना है सबसे पहले, तो दिमाग आपका काम करेगा और सारी दुनियादारी आप भूल जाओगे। सिर्फ आपका दिमाग ये सोचेगा कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलना है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अचीवेबल होगा वो गड्ढा तो डेफिनेटली आप उस गड्ढे से बाहर निकल के आज भी जाएंगे। तो एक्शन क्या करना है लक्ष्य बड़ा बनाने के लिए, हर महीने का लक्ष्य 100 पॉलिसीज का बनाओ आप। अब आप बोलोगे कृष्णा भाई बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या,
यहाँ 100 पॉलिसी साल में नहीं हो रही, आप महीने की 100 पॉलिसी का बता रहे हो। भाई 100 पॉलिसी का नहीं बना रहे हो, 100 मीटिंग का तो बना लो, एक साल में 1200 मीटिंग का तो बना लो। डेफिनेटली हमारे पीबीसी के कई स्टूडेंट्स का इससे भी बड़ा टारगेट है और वो अचीव कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप 100 पॉलिसी का टारगेट बनाओगे तब जाके आपकी 20 पॉलिसी, 30 पॉलिसी, 40 पॉलिसी बिकेंगी माय डियर फ्रेंड्स। शुरुआत में भले ही देखिए आप जे कर्व लेके आए, मैं नहीं कह रहा कि पहले महीने 100 पॉलिसी होनी है, आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली गो करेंगे। कैसे करोगे? बड़ी गोल सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। जब आपके पास एक बड़ा टारगेट होता है तो आपका दिमाग गर्म होता है, दिमाग गर्म होता है तो हीट वेव से निकलने की वजह से कई सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, और जब वो एक्टिवेट करते हैं तो फिर काम आता है न्यूरो लिंग्विस्टिक पावर, उसको NLP बोलते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक पावर जब काम आती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जब काम आती है ना, तो आपको ऐसे ऐसे जुगाड़ू तरीके दिमाग में काम आने लग जाएंगे, जनरेट होने लग जाएंगे, जो आपकी 100 पॉलिसी कराने के लिए एक एक्शन की तरीके से आपको गाइड करने लग जाएंगे। अब ये कैसे करोगे सब बता चुका हूँ। अपने गोल को कैलेंडर में लिखिए और घर में, दफ्तर में, जहाँ पर भी हो उसको विजिबली रखिए। फ़ोन की वॉलपेपर पे रखिए, जहाँ पे आप ज़्यादा बार देखते हो उसको रखिए ताकि आप भूले नहीं। तीसरा, प्लानिंग के बिना कुछ भी बड़ा नहीं होता। अगर आपको लगता है चलो ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तो अब मई जून ही चल रहा है, अभी तो 6 महीने बाकी हैं, ऐसा नहीं होगा। एक्शन क्या करना है? हर हफ्ते का काम, हर हफ्ते की अपॉइंटमेंट, हर हफ्ते की कॉल, हर हफ्ते का फॉलोअप, हर हफ्ते की लोकेशन एक डायरी में या गूगल कैलेंडर में सेव कर लीजिए, प्लान बना के शेड्यूल कर लीजिए, तब जा कर के आप ऑटो पायलट मोड में आ पाओगे। क्यों करना है ये? देखिए, अगर आप अनप्लान तरीके से काम करोगे ना तो आप डिफेंसिव मोड में काम नहीं कर पाओगे। आप हमेशा अनप्लान्ड एजेंट हमेशा रिएक्टिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्शन निकल जाएगा आपका। जो प्लान्ड एजेंट होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो पहले से उनको पता है मुझे क्या करना है। और जो जो अनप्लान्ड एडवाइजर्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, अरे यार ये काम आएगा, चलो गाड़ी पकड़ो उधर घूमो, कुछ प्लान नहीं होता, कभी भी कहीं भी बुला लो उनको। लेकिन जो प्रोएक्टिव एडवाइजर्स है ना, उनका एक हफ्ते का प्रोग्राम कम से कम सेट होता है। आप फ़ोन करेंगे, अचानक बुला के देखिए आप किसी एडवाइजर को, नोएडा ऐसे चित्रंजन भैया को फ़ोन करे, बोले सर कल आपको यहाँ आना है, मना कर देंगे, बोलेंगे अगले हफ्ते आता हूँ, क्योंकि एक हफ्ते का प्लान सेट है उसका। और वही जीतते हैं जिनका जो एडवाइज़र प्रोएक्टिवली है काम कर रहे हैं। इसको कैसे करो? संडे शाम को आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पूरा हफ्ते का प्लान बना लो, प्रायोरिटाइजेशन कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चौथा, डेडलाइन सेट करिए। आपकी डेडलाइन आपकी प्रोडक्टिविटी को 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ा देती है। इस मैड मिलियन डे में 20 जनवरी की डेडलाइन तय की गई थी और एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया था, ऑलमोस्ट 20-25 दिन का, कि भाई 20 तारीख को एक पॉलिसी कम से कम करनी है। और उसमें भी 8 से 9 लाख लोग फेल हुए हैं, नहीं कर पाए। 4 लाख कुछ हज़ार एजेंट ही ये काम कर पाए। एक्शन क्या करना है? हर महीने पॉलिसी फेस्टिवल डे बनाओ ना। मैड मिलियन डे साल में एक बार ही आ सकता है, लेकिन आप हर महीने पॉलिसी फेस्टिवल डे बनाओ जिसमें 5-10 पॉलिसी का टारगेट करो और उस दिन 5-10 पॉलिसी भेज दो अपनी ब्रांच में। आप, मैं ये नहीं कह रहा रोज पॉलिसी करो, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम महीने में एक दिन ऐसा आए जब आप 5-10-20-30 पॉलिसी एक साथ भेज दो। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। पार्किंसंस लॉ करके एक होता है, अगर आपने सुना हो, मैंने टाइम टेबल जो अपना टाइम मैनेजमेंट वाला क्लास लिया था उसमें बताया था, काम उतने ही समय में एक्सपेंड होता है जितना समय आप उसको देते हैं। अगर मैंने बोला है कि मुझे ये वीडियो 20 मिनट में ख़त्म करनी, तो आई चैलेंज मैं इसको 20 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मैंने प्लान नहीं किया तो ये वीडियो मेरी 43 से 45 मिनट तक जा सकती है। कैसे करोगे? आप डेडलाइन के 7 दिन पहले तक प्रोस्पेक्ट तैयार करो और उस दिन के लिए स्पेशल कॉलिंग कैंपेन चलाइए। एक दिन पूरा कैंपेन कॉलिंग का ही रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए आप, ऐसे कर सकते हो। 5वां, रिश्ते बनाइए, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। हर दिन 5 ग्राहकों को खाली ऐसे कॉल करो, नॉर्मल हालचाल पूछने के लिए, पॉलिसी की बातचीत, जस्ट टू बिल्ड द रेपुटेशन एंड रेपो। क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा? 80% आपका जो रिपीट बिजनेस आता है ना, वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है, ये बात आप भूल रहे हैं। 90% ऑफ LIC एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर्स अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भूल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। इससे बड़ा गलती शायद आप नहीं कर पाओगे। एडवाइज़र वो अच्छा है जो सिर्फ लोगों के पीछे भागता नहीं है, बल्कि पुराने लोगों को भी संभाल के चलता है। कैसे करोगे? CRM टूल का यूज़ कर लो, डायरी कर लो, पुरानी पॉलिसीज की लिस्ट बना लो, हर शाम चुन करके उनको कॉल करो, और सर कैसे हैं, कैसा चल रहा है, बेटा कैसा है, ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, मेरे लायक कोई काम है तो बताओ, ऐसे। छठा पॉइंट, बिना सिस्टम के सक्सेस
जस्ट एक कोइंसिडेंट है, संयोग है, ये नियति नहीं हो सकती, ये कोई कंफर्म नहीं हो सकता है। एक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली आप अपना एक रूटीन बनाइए कि मुझे कितने प्रोस्पेक्ट से मिलना है, कितनी कॉल करनी है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन मीटिंग देनी है, कितनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, कितने फॉलोअप करने हैं, कितने क्लोजर्स आपको करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कम से कम डेली का एक रूटीन में उसको लेकर के आइए। अब इससे क्यों करना है, क्योंकि इससे आपकी हैबिट बनेगी, हैबिट से एक सिस्टम बनेगा और सिस्टम से रिजल्ट आता है, और रिजल्ट हमेशा हैबिट से आते हैं। जब तक आपकी कोई चीज़ एक हैबिट में नहीं आएगी तो रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते। हर रोज एक चेकलिस्ट बना लीजिए, उस चेकलिस्ट को टिक 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 करते जाइए। ठीक है, उसके बाद में 7th पॉइंट है हमारा इमोशनल सेलिंग। इमोशनल सेलिंग करोगे तो इफेक्टिव सेलिंग हो पाएगी। हर प्रेजेंटेशन में कम से कम एक रियल स्टोरी डालिए, एक स्टोरी टेलिंग में आइडिया में बताइए, कोई कहानी शामिल करिए, और क्लाइंट के क्लेम से रिलेटेड या कोई रिग्रेट से रिलेटेड ऐसी कोई कहानी जिससे कि आपके द्वारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस बहुत ही इफेक्टिवली उसको समझ में आ जाए और वो मना ना करें। और लॉजिकली ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखा है वाई। लोग लॉजिक से सुनते हैं और डिसीजन से डिसीजन इमोशन से लेते हैं। इंश्योरेंस में कैसे करोगे? 5-6 शॉर्ट इमोशनल स्टोरीज तैयार रखो ना अपने पास में। चाहिए इमोशनल स्टोरी चाहिए तो आप लिखिए, कमेंट करिए इमोशनल स्टोरीज। 5 नहीं 50 इमोशनल स्टोरीज वाली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके साथ में, और बताइए। लेकिन आप कम से कम 5 से 10 इमोशनल स्टोरीज अपने साथ रखिए, उनको याद रखिए, अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से उस एग्जाम्पल्स को उसको शेयर करिए। 8वां, प्रेजेंटेशन ही कन्वर्जन की नींव होती है। ये बात ध्यान से सुनिए, प्रेजेंटेशन देना सीखिए बढ़िया तरीके से। अपनी 15 मिनट की प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करिए, स्लाइड्स में, चार्ट्स में सिंप्लीफाई करिए, ग्राफिक्स डालिए, इमोजीज डालिए, वीडियो डालिए, फोटो डालिए। क्यों करिए? प्रोस्पेक्ट का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो टेक्स्ट इमेजेस में काफ़ी कम होता है कई बार। मैंने यहाँ पे ये दहाड़ता हुआ शेर, रोरिंग लायन इसलिए नहीं रखा है कि अच्छा लग रहा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि मैं बात मोटिवेशन और एक्शन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको रोरिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वो इमेज लगाया हुआ है। प्रोस्पेक्ट का जो अटेंशन होता है वो स्पैन कम होता है। सिंपल, शॉर्ट, शार्प पिच आपका काम करेगी। कैसे करोगे? मिरर प्रैक्टिस करिए, अपने सामने शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, घर में वाइफ को बोलिए, घर में फैमिली मेम्बर्स को बोलिए कि मेरी प्रेजेंटेशन सुनिए और बताइए कहाँ पर दिक्कत है। 9th, रेडीमेड स्क्रिप्ट का मतलब रेडीमेड क्लोजर भी हो सकता है। टॉप 10 ऑब्जेक्शंस के रेडीमेड इमोशनल जवाब याद रखिए आप, किसके क्या क्या जवाब देने हैं। क्यों करना है ऐसा? क्लाइंट जब ऑब्जेक्शंस देता है ना, तो आपको उस टाइम पे डील क्लोज करने के लिए वो आपको चाहिए, अदरवाइज आपकी डील लॉस भी हो सकती है। कैसे करोगे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, हर रोज़ रिवाइव कर सकते हो। स्टूडेंट सिलेबस जैसे पढ़ता है वैसे आप उसको पढ़िए, उसको याद करिए। हर चीज़ें आपको सिचुएशन के हिसाब से ध्यान नहीं करनी चाहिए। 10वां, टेक सेवी एजेंट आज के हीरो हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को आज मना कर रहे हैं, बोल रहे नहीं भाई हमारा तो काम चल रहा है, प्रपोजल भर के चल रहा है, कब बंद हो जाएगा नो वन नोज। ऑलवेज व्हाट्सएप कैटलॉग, पीडीएफ ब्रोशर्स, शॉर्ट वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, वीडियो प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इनका यूज़ करिए। तेज सोल्यूशन चाहते हैं आज के डेट में लोग। जितना जल्दी आप प्रेजेंटेशन दोगे, जितना इफेक्टिवली टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग रहोगे, उतना जल्दी आपका गोल अचीव हो सकता है। और गूगल ड्राइव या फ़ोन के फोल्डर में भी आप इसको रख सकते हैं, जहाँ पे मटेरियल सॉर्टेड हो सकता है, जो आप उसको ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की मास्टरी होना भी ज़रूरी है। आप हर महीने एक प्लान, जीवन लाभ, SIP को A to Z सब कुछ सीखिए। जितनी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं उन अच्छे लोगों की उन वीडियोस को देखिए जहाँ पे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऑथेंटिक। जब आप पूरी क्लैरिटी से किसी चीज़ को बोलते हो तो क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका भी बढ़ता है। हाउ? कंपनी ब्रोशर, ट्रेनिंग वीडियोस, सीनियर से डिसीजन, ठीक है, उनके साथ डिस्कशन लेने के बाद में अच्छा डिसीजन लीजिए और उसको जो है आप इम्प्लीमेंट करिए और क्विज बना करके खुद को टेस्ट करिए। और हर रोज़ मेरे चैनल पर आइए, वहाँ पर मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैं भी टेस्ट दे रहा हूँ। वहाँ पर टेस्ट जो दे रहा हूँ उनको आप अटेंड करिए। हर रोज़ आपको आपकी नॉलेज का टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 पॉइंट है, LIC का मतलब है ट्रस्ट और उसका मतलब है भरोसा।
आप उस ट्रस्ट की कहानी को लोगों तक पहुंचाइए और उसका यूज़ करिए। हर प्रेजेंटेशन में 3 क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स एलआईसी के जरूर बताइए, जैसे गवर्नमेंट गारंटी, 70 सालों का अनुभव, ट्रस्ट, 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट, इतनी पावरफुल लीडरशिप, इतना पावरफुल एडवाइजर बेस, सारी चीज़ें। और थोड़ा इमोशनल ट्रस्ट बनाने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। जब लोग महसूस करेंगे कि उनका पैसा सुरक्षित है, तब वो आपको पैसा देंगे। कैसे? 1 मिनट का ट्रस्ट स्टोरी का स्क्रिप्ट आप बनाइए ना। कोई दिक्कत है तो हमें कॉल करिए। 13वां पॉइंट, सेलिंग नहीं करना है, सेविंग करने वाला मैसेंजर बनना आपको। मतलब यू डोंट हैव टू बाय द प्रोडक्ट, सॉरी यू डोंट हैव टू सेल द प्रोडक्ट, यू हैव टू हेल्प योर क्लाइंट टू बाय द प्रोडक्ट। एक्शन, खुद को पॉलिसी सेलर नहीं, फैमिली फ्यूचर डिजाइनर बोलिए आप, या फाइनेंशियल एडवाइजर बोलिए। जब आप खुद की इमेज को एलिवेट करते हो ना, तब क्लाइंट भी आपको उस इमेज के साथ देखता है। अपना विजिटिंग कार्ड, अपना व्हाट्सएप बायो, अपना वेबसाइट, अपना यूट्यूब बैनर, अपना फेसबुक पोस्ट, अपना हर वो मार्केटिंग का टूल जो आपको विजिबिलिटी देता है, उसको बड़ा ही अपीलिंग वो लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। 14वां, मोटिवेशन को डेली फीड करिए। मैं ये कहता हूँ मोटिवेशन किराए का होता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये ज़रूरी भी होता है। अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो आज इतने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स को इतनी बड़ी बड़ी टीसीएस जैसी कंपनीज हज़ारों लाखों रुपए देकर बुलाती नहीं। मोटिवेशन चाहिए तो हर सुबह इमोशनल कोट, इमोशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल या सक्सेस स्टोरीज़ पढ़िए। इवन मैं तो कहूँगा फेलियर स्टोरीज़ भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको लेसन्स मिले कि ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, उसको शेयर करिए लोगों के साथ में। पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि एक छोटी सी प्रेरणा भी 2 घंटे तक परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकती है। तो जब एक छोटा सा वीडियो आपको 2 घंटे के लिए बूस्ट कर सकता है, तो सोच के देखिए कि आपके लिए मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल्स, उसको सब्सक्राइब करवाइए। गुड मॉर्निंग इंश्योरेंस ग्रुप इस टाइप का कुछ बनाइए, वहाँ पर डेली फाइनेंस की अपडेट दीजिए। तो 8 बजे तो हमारा चैनल पे वीडियो आ ही जाता है, तो आप भी उसको दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक दिन में हो सकता है वो हर रोज हो सकता है। अगर मैड मिलियन एक दिन हो सकता है, तो रोज भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता एलआईसी इसको क्यों कंडक्ट नहीं कर रही है। 30 दिन का पर्सनल चैलेंज बनाइए और उसे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करिए। कम से कम 30 प्रेजेंटेशन 30 दिन की होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उससे आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। मैंने कंसिस्टेंसी का ग्रेट एग्जाम्पल दिया है। मैंने बोला मैं 365 दिन में 365 दिन लाइव आऊँगा, और आप जान के हैरान होंगे, एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया अभी तक लाइव सेशन में, एक दिन का भी गैप नहीं। और चैलेंज मेरा उसी चीज़ का था। तो जो चैलेंज किया उसको कंसिस्टेंसी से मेंटेन किया, अपनी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी मैंने मार्केट में बनाई है, और आज मेरे नाम से बहुत सारे एडवाइजर्स मोटिवेट होते हैं, और वही लॉन्ग टर्म बिजनेस भी आपके लिए चीज़ें लेके आती हैं। आपको वॉल कैलेंडर या टिक मार्क सिस्टम शुरू करना चाहिए। 30 दिन में कितने टिक आए खुद देख लीजिए। ये 15 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इनको हल्के में मत लीजिए, इनको आप बहुत ही ध्यान से समझिए और आप इन पे काम करिए। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि 1 साल तक अगर आपने अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक 8 जून 2025 को एक सेशन होने जा रहा है, और वो सेशन 365 दिन के लाइव चैलेंज को कंप्लीट करने की खुशी में हो रहा है। और यहाँ पर हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पंजाब सर को बुलाया है, जिनके पास 45 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। वो आपको 45 सालों का एक्सपीरियंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। और दूसरे स्पीकर हैं चित्रंजन कुमार, नोएडा के 1300 एजेंटों में से नंबर 1 एलआईसी एजेंट, सीयूटी एडवाइजर, एस इंडिया क्लब एजेंट और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, हर साल सीयूटी कर रहे हैं। इनकी पकड़ एचएनआई सेक्टर में और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंप्रेस करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इवेंट में। इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस
इवेंट की फीस मात्र 1500 रुपये की है। पहले 2000 थी, अभी हमने कम किया हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, चैलेंज 365 लेने के लिए दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम के इस इवेंट को ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। इस इवेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं और इस इवेंट में आपको वेलकम टी आफ्टर मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ में आपको लाइव गिव अवे, अचीवर्स टेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फ्रेमवर्क के साथ मिलेगा। वेलकम किट आपको मिलेगी, अचीवर्स डेस्क यहाँ पे मिलेगा आपको, MDRT, COT, TOTs की शेयरिंग मिलेंगी, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10x ग्रो कैसे कर सकते हो AI की मदद से, सोशल मीडिया से कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, चैलेंज 365 क्या है उसको कैसे आप लेकर के अचीव कर सकते हो, चैलेंज 365 की बुक भी आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे ले सकते हैं और बड़े एडवाइजर्स के साथ में नेटवर्किंग करने का मौका, उनसे सवाल जवाब पूछने का मौका, सेल्फी और वीडियोस लेने का मौका, सर्टिफिकेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवर्स डेस्क और सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एट जस्ट ₹1500। अभी के अभी अपना टिकट बुक कराएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये QR कोड पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपको टिकट के साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।